इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन डिवाइसेस। तो उसका एक मेजर पार्ट सेमीकंडक्टर होता है, जैसे कि हमने पहले लेक्चर्स में थोड़े बहुत सेमीकंडक्टर्स पढ़े थे। तो उसके बाद हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। बेसिकली आपने पढ़ा वही सारी टाइप, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। फिर एक्सट्रिंसिक के अंदर में भी दो टाइप्स के होते हैं, पी और एन, एंड देन व्हाट अ पीएन जंक्शन लुक्स लाइक। सो हम एक पीएन जंक्शन को एक बार वापस से रिवाइज करते हैं, बिकॉज इट वाज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो देखते हैं। तो पीएन जंक्शन बेसिकली क्या होता है, जब हम एक पी टाइप ऑफ इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को, ओके लेट्स गो बैक, ओके यस, जब हम एक पी टाइप और एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स को ज्वाइन करते हैं तो एक हमारा पीएन जंक्शन बन जाता है, राइट। आपको पता है पी के अंदर होल ज्यादा होते हैं, बिकॉज वो उस तरीके से डोप होता है कि वहाँ पे होल ज्यादा बनते हैं, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, राइट। राइट, अब देखते हैं। तो नेगेटिव आयंस ऑन द पी साइड एंड द पॉजिटिव आयंस ऑन द एन साइड आर इमोबाइल। इसका मतलब क्या है, जो नेगेटिव आयंस होते हैं वो पी साइड पे वो नहीं मूव कर पाते, और पॉजिटिव आयंस भी मूव नहीं कर पाते। यहाँ पे जो होल्स होते हैं वो मूवेबल होते हैं, और यहाँ पे जो नेगेटिव आयन होता है वो मूवेबल होता है, ठीक है। मेजॉरिटी होल्स फ्रॉम पी रीजन डिफ्यूज इनटू द एन रीजन। तो जितने पॉजिटिव होते हैं वो इधर आने की कोशिश करते हैं, और नेगेटिव वाले जो होते हैं वो इधर आने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ठीक है। ड्यू टू द अबव द इलेक्ट्रॉन्स एंड द होल्स एट द जंक्शन रीजन रिकम्बाइन एंड डिसअपियर। अब देखो, अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव से मिलता है, यानी कि पॉजिटिव गोस टू अ नेगेटिव, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, डिफ्यूजन हो जाता है, और ये नलिफाई हो जाते हैं और डिफ्यूज कर देते हैं एक दूसरे को, ठीक है। हाँ ओके। As a result, a layer of negative ions on the p side and a layer of positive ions on the n side is formed at the junction. तो जैसे मिलना स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे नेगेटिव आयंस नेगेटिव आयंस नेगेटिव आयंस बन जाते हैं। लेट्स ड्रॉ इट वंस अगेन एंड आई विल शो यू कैसा होता है। ऐसा, ठीक है। सो वी हैव होल्स हियर, राइट। वी हैव नेगेटिव आयंस हियर एंड दे स्टार्ट मूविंग। तो यहाँ पे नेगेटिव आयंस को जैसे आके एक लेयर बन जाती है नेगेटिव आयंस की, और यहाँ पे होल्स की एक लेयर बन जाती है, ठीक है। तो a layer of negative on the p side and a layer of positive on the n side is formed. Or this in this region, due to recombination of electrons and holes, depletion of free charge carriers also occur. अब यहाँ पे क्या डिप्लीशन हो रहा है फ्री चार्जेस का, राइट। अगर कोई प्लस और नेगेटिव मिल रहे हैं साथ में, see let me write it down as this, पॉजिटिव प्लस नेगेटिव ये मिल रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे डिप्लीशन ऑफ चार्जेस हो रहा है, राइट। तो इस लेयर को क्या बोलते हैं, डिप्लीशन लेयर, ठीक है। अब देखते हैं अनकम्पनसेटेड आयंस लेयर, आयंस लेयर्स इन द डिप्लीशन रीजन जनरेट एन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहाँ पे देखो, जो इलेक्ट्रॉन या फिर जो आयंस नहीं कर पाते कंपनसेट, ऐसे लेयर बन के यहाँ पे रुक जाते हैं, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेंगे ना, वो पॉजिटिव नेगेटिव डायरेक्शन में ऐसी। इलेक्ट्रिक फील्ड इज फ्रॉम ऑलवेज फ्रॉम पॉजिटिव नेगेटिव डायरेक्शन, राइट। सो ऐसे ही एक यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर देंगे फ्रॉम एन साइड टू पी साइड। दिस इज पी साइड एंड दिस इज एन साइड, तो एन टू पी हो गया, यानी कि तो नेगेटिव होती है। दिस इलेक्ट्रिक फील्ड प्रिवेंट्स फर्दर डिफ्यूजन। अब यहाँ पे डिफ्यूजन नहीं हो पाएगा, क्योंकि देखो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे, तो यहाँ पे फोर्स लगा रही होगी वो होल्स के ऊपर, और अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रही होगी इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, तो फर्दर डिफ्यूजन को वो रोकती है। द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड एज द बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। द बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड गिव्स राइज टू डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस फ्रॉम वन साइड टू अनदर, दैट इज कॉल्ड एज द बैरियर पोटेंशियल, ओके। सिलिकॉन के लिए 0.7 होता है, और फॉर जर्मेनियम के लिए 0.2। अब देखते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है, अपने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था, एक बार इसको वापस से देखते हैं। तो देखो, पीएन जंक्शन को फॉरवर्ड बायस में डालते हैं अपन, ठीक है। फॉरवर्ड बायस मतलब जो पॉजिटिव साइड है, पी साइड है, वो पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच्ड है, और जो एन साइड है वो नेगेटिव टर्मिनल से अटैच्ड है। देखो यहाँ पे पी एन जंक्शन है अपना, और यहाँ पे अपना, यहाँ पे तो प्लस वोल्टेज दे रहे हैं अपन, यहाँ पे नेगेटिव वोल्टेज दे रहे हैं, ठीक है। सो लेट्स रीड थ्रू। When the positive terminal of the battery is connected to the P side and negative terminal to the N side, it is forward biased. Okay. Holes are repelled from the positive terminal and compelled to move towards the junction. देखो अब क्या होता है, यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस आ रहे हैं फ्रॉम द टर्मिनल, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस ज्यादा होते हैं, तो वो रिपेल हो रहे हैं, और उनको कहाँ भेजा जा रहा है, नेगेटिव टर्मिनल
डिप्लीशन था, तो इसके होता है आपका जो डिप्लीशन रीजन है वो कम होता है। देखो डिप्लीशन रीजन में क्या हो रहा था, नेगेटिव ऐसे थे, यहाँ पे पॉजिटिव। बट सिंस अपना होल्स यहाँ पे ट्रैवल कर जा रहा है, तो डिप्लीशन क्या होता है, छोटा हो जाता है, स्मॉल हो जाता है। छोटा हो रहा है तो पोटेंशियल बैरियर कम हो जाएगा, राइट। In the p-type material near the positive terminal, an electron breaks the covalent bond, goes to the battery. As a result, a hole is created in the p side. At the same time, electron enters the n side from the negative terminal. A current in the p region arises to the flow of holes, while the current in the region arises to the next. बट अगर अपन ने पी फील्ड दे रही है, राइट, इट्स इन अपोजिशन टू द फील्ड दैट इज जनरेटेड, और ये ज्यादा हैवी होती है, राइट। देखो आपको डायरेक्शन में दिख जाएगी, यहाँ पे ऐसी होती है। एंड यहाँ पे गलत बनाया है, दिस इज रॉन्ग डायग्राम, जिसकी मैंने लास्ट क्लास में बताया था, ये डायग्राम गलत है। वापस से देखते हैं रिवर्स बायस में क्या होता है। तो देखो व्हेन अ पॉजिटिव, इस पर रिलीज करते हैं अपन, जो कल क्लास में लिखा था, लेट्स स्टार्ट फ्रेश। तो उसमें आया था कि जब हम पॉजिटिव टर्मिनल को एन साइड से कनेक्ट करेंगे, देखो ये अपनी हो गया, ये एन हो गया, ये पी हो गया, यहाँ पे अपनी बैटरी हो गई, यहाँ पे पॉजिटिव हो गया, यहाँ पे नेगेटिव हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो होल्स होता है वो नेगेटिव साइड से अट्रैक्ट होंगे, ठीक है। तो अपना क्या होता है, डिप्लीशन लेयर बढ़ जाता है, इसके अंदर बढ़ने लग जाता है, देखना। क्योंकि अपने जो होल्स है, पी साइड के जो होल्स है और एन साइड के जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये यहाँ पे अट्रैक्ट होंगे और ये यहाँ पे अट्रैक्ट होंगे। उससे क्या होगा कि डिप्लीशन लेयर बढ़ने लग जाएगी, ठीक है। देखो holes in the p region are attracted towards the negative terminal and the electrons in the n region are attracted towards the positive terminal. Thus, the majority carriers move away from the junction. The depletion region increases for a reverse biased PNG. समझ आया? डिप्लीशन लेयर बढ़ जाती है यहाँ पे। The barrier potential increases, वो तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है अपनी लेयर के, तो इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड कि क्यों बढ़ रहा है। उसके बाद डिप्लीशन, वो तो अपन ने पढ़ लिया पॉइंट वाला, राइट। सो पोटेंशियल बैरियर आल्सो बी रेड। उसके बाद अ वेरी लिटिल करंट कॉल्ड रिवर्स सैचुरेशन करंट फ्लोज इन द माइनॉरिटी करंट बाय ड्यू टू द माइनॉरिटी करंट कैरियर्स, ठीक है। इट इज द ऑर्डर ऑफ नैनो amperes for silicon and microamperes for germanium. In reverse bias situation, the junction behaves like a high resistivity material sandwiched between two regions. ओके, तो वही यहाँ पे बहुत मिनिमम करंट फ्लो होता है, और वो भी माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स है, मतलब पी में अपने इलेक्ट्रॉन्स करेंगे और एन में होल्स करेंगे करंट कैरी, ठीक है। और जंक्शन कैसे रिएक्ट करता है, एक हाई रेसिस्टिविटी मटेरियल की तरह, मतलब बहुत हाई रेजिस्टेंस होता है। तो यहाँ पे बहुत जो करंट की वैल्यू होती है वो बहुत कम होती है। ओके, एक बार हम ये देख लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस की। तो एक डायग्राम से अपन क्विकली समझेंगे फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस कैसे वर्क करता है। देखो the circuit diagram for starting the VI characteristics is given below. Okay, the forward bias, in forward bias the depletion region decreases, the barrier potential decreases, the current flows due to the diffusion of charges across the junction, majority holes from P cross over to the N side, majority electrons from N cross towards the P side. Okay, the current voltage characteristic is shown here, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है अपने लिए, ये पार्ट, ठीक है। The diode current is negligibly small for the 10 for a few tenths of a volt. The reason is that diode does not conduct till external voltage V overcomes the potential, the barrier potential. मतलब जब तक उसके अंदर करंट फ्लो नहीं होगा, जब तक वो बैरियर पोटेंशियल ज्यादा नहीं हो जाता उसका क्रॉस वोल्टेज, राइट। अगर जो एक्सटर्नल अपना वोल्टेज है वो भी ज्यादा होना ही चाहिए बैरियर पोटेंशियल से। The voltage at which the current starts to increase rapidly is called the cut-in or need voltage of the diode. For a silicon, V voltage is 0.7, germanium के लिए 0.2. Okay. Okay, now let's see what do we have here. Reverse bias में क्या दे रखा है, देखो। Reverse bias में क्या होता है, the depletion region increases. Yes.
and the potential barrier also increases. So majority of holes in P and majority electrons in E, now वो क्रॉस करते ही नहीं जंक्शन को, क्योंकि अपना पोटेंशियल जो बैरियर है वो काफी बढ़ जाता है, तो इसके अंदर कोई करंट फ्लो नहीं होता है. In reverse bias, a very small current flows. This is due to the minority charge carriers. ओके, माइक्रो एम्पियर्स के अंदर होता है जर्मेनियम में फ्यू नैनो, जो अपन ने पहले भी पढ़ा था. It remains small and almost constant for all the reverse bias voltages less than the breakdown voltages VZ. हाँ, तो इसका मतलब क्या होता है, एक पॉइंट के बाद है ना आपका जो वो होता है पीएन जंक्शन, वो ब्रेक कर जाता है. और उसको यू हमेशा मतलब यूजुअल केस में कांस्टेंट ले लेते हैं चेंज को इन वोल्टेज, या फिर हाँ इन चेंज इन वोल्टेज एंड चेंज इन करंट को कांस्टेंट ले लेते हैं, बिकॉज वो बहुत माइन्यूटली चेंज करता है एंड आफ्टर पॉइंट ब्रेक डाउन पे चले जाता है. ठीक है, एक बार वापस स्टडी करते हैं इसको. ठीक है, इसका हमने देख लिया ये वाला. एंड द इक्वेशन क्या होती है, ये होती है रिवर्स बैक के केस में. अब देखते हैं रिवर्स बैकग्राउंड क्या होता है. अब बैकग्राउंड नहीं, ब्रेकडाउन. ब्रेकडाउन क्या होता है. So a reverse bias voltage is made too high. The current through PN junction increases rapidly. The voltage at which this happens is called as the breakdown voltage or the Zener voltage. Okay. तो दो मैकेनिज्म है जिसपे ब्रेकडाउन क्यों होता है, कैसे होता है, अपन समझेंगे. तो सबसे पहले देखते हैं जेना ब्रेकडाउन. सो व्हेन द रिवर्स बायस is increased, the electric field at the junction also increases. At some stage, the electric field becomes so high that it breaks the covalent bonds, creating electron hole pairs. Thus, a large number of carriers are generated. This causes a large current flow. This mechanism is called as the Zener breakdown. ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको हम आगे जाके आगे भी बहुत ज्यादा इलेबोरेशन फॉर्म देखेंगे इसका, कि इसका इलेबोरेट फॉर्म क्या है. ओके, अब आगे का देखते हैं, आगे अपने पास क्या है. At high reverse voltages, due to the high electric field, the minority charge carriers, while crossing the junction, acquires a very high velocity. These by collision break down the covalent bonds, generating more carriers. The chain reaction is established, giving rise to high current. This mechanism is called the avalanche breakdown. In other words, the covalent bonds where the junction break down, liberating a large number of electron hole pair. Then the reverse current increases abruptly due to high value. ओके, तो इसमें क्या होता है, चेन रिएक्शन फॉर्मेशन पता चल रहा है यहाँ पे. एक बार जब आपके जो जो माइनॉरिटी करंट कैरियर्स है, राइट, यानी कि होल्स और इलेक्ट्रॉन्स फॉर एनएनपी. इसको ध्यान रखना, माइनॉरिटी क्या होगा, होल्स होगा एन के लिए माइनॉरिटी, और इलेक्ट्रॉन्स होंगे माइनॉरिटी फॉर पॉजिटिव. अब देखते हैं अपन रेक्टिफायर्स का, जो अपन ने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि कैसे वर्क करता है कैसे नहीं करता. We'll try give for today's class. We'll give time and read through theory once, because this gives you a very in-depth idea कि क्या कहता है कैसे चलता है. तो देखते हैं. So आप एक जंक्शन डायट को पहले तो रेक्टिफायर की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं. फर्स्ट थिंग तो यही समझ लिया कि एक जंक्शन डायट को रेक्टिफायर की तरह कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं. तो दो चीजें अपन ने समझी है कि एक जंक्शन डायोड फॉरवर्ड बायस को तो जाने देता है, बट रिवर्स बायस को जाने नहीं देता है. कैसे नहीं जाने देता, अपन ने समझा रहा है कि जो करंट होता है वो रिवर्स बायस में काफी कम होता है, और जो फॉरवर्ड बायस है उसमें ऑलमोस्ट ठीक ठाक अमाउंट का अपने पास करंट फ्लो कर जाता है. ठीक है, तो इसको आप रिलेट कर पा रहे हो कि इसको आप कैसे करोगे. आपने एसी करंट को देख लिया, फॉर एग्जांपल अगर अपन हाफ वेव रेक्टिफायर देख रहे हैं, तो बेसिकली वेव क्या होती है, वेव इज एन एसी करंट फॉर अस. तो उसके अंदर क्या होता है, अपना जो करंट है डायरेक्शंस बार बार चेंज करता है, फर्स्ट इट इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन एंड दिस डायरेक्शन. बट अगर आप वो पीएन जंक्शन में देखें, तो पीएन में क्या हो जाएगा, पहले को एक बार फॉरवर्ड बायस में रहेगा और एक बार रिवर्स बायस में रहेगा. तो फॉरवर्ड बायस में तो वी गेट रिजल्ट्स जो हमें चाहिए होते हैं, बस रिवर्स बायस में उसकी जो करंट की वैल्यू होती है वो सब्सटैंशियली कम हो जाती है, राइट. तो उसी फॉर्मेट को या फिर उसी कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करते हुए वी डिजाइन रेक्टिफायर्स. इसका वर्किंग कैसे होता है, एक बार रीड थ्रू करते हैं. So since upper end of the secondary coil is connected to the P region and the lower end is connected to the N region, ठीक है. So the junction diode is in forward bias, ठीक है. We get this right.
तो हाफ साइकिल के अंदर वो पॉजिटिव में रहता है और हाफ साइकिल में वो नेगेटिव के अंदर रहता है। तो आउटपुट वोल्टेज इज ऑब्टेन अक्रॉस द लोड रेजिस्टेंस एल आर। The upper end of the secondary coil becomes negative and the lower end becomes negative. Okay. Oh, sorry. Upper is negative and lower becomes positive. So the junction diode is reverse bias. Hence, the junction does not conduct and we do not get a for the negative input. Okay. जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था। अगर इसको फुल वेव रेक्टिफायर करना है तो फुल वेव रेक्टिफायर कैसे कर सकते हो आप? यू हैव टू चेंज योर साइन, राइट? आपको बार बार चेंज करनी पड़ेगी अपने करंट की साइन। तो उसको कैसे देखते हैं, कैसे करते हैं? यहाँ पे क्या होता है ना, दो डायोड्स के इस्तेमाल होते हैं यहाँ पे, राइट? वी हैव टू यूज अ टू टाइप्स ऑफ डायोड। जैसे कि अगर अगर इसके लिए फॉरवर्ड बायस में करंट फ्लो हो रहा है तो इसके लिए नेगेटिव में होना चाहिए। और जब इसके लिए नेगेटिव में फ्लो हो रहा है तो इसके लिए नेगेटिव में फ्लो हो रहा है तो इसके लिए पॉजिटिव में होना चाहिए। तो इससे क्या होगा कि एक जब केस में वो उधर साइड में रिवर्स है, इधर साइड में फॉरवर्ड हो जाएगा तो यू गेट अ वैल्यू ऑफ करंट। और उस केस में अगर वहां पे रिवर्स है तो यहाँ पे पॉजिटिव होना चाहिए, सो यू गेट योर वैल्यूज। उसके बाद वही मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बोला था कि आप इनके थोड़े फॉर्मूले रिवाइज कर सकते हैं। हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं बट फॉर्मूलेज आर इक्वली इंपॉर्टेंट बिकॉज जेई मेंस ins is very formula oriented and is very like numerical oriented according to me। तो मतलब ये चेंज हो गया है ट्रेंड थोड़ा थोड़ा। दे आर शिफ्टिंग मोर ऑन द थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट पार्ट, बट स्टिल अ मेजर पार्ट ऑफ इट इज क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन। तो ये सजेशन दूंगा, फॉर्मुलेस तो याद रखने चाहिए आपको, और वो तब याद होंगे व्हेन यू प्रैक्टिस। यू कैन नॉट सिंपली मग देम। अगर मग देम एक बार रटना चालू कर दिया देन यू माइट मिस अप सम वैल्यूज और आपका पूरा फॉर्मूला बिगड़ सकता है। तो आई वुड सजेस्ट प्रैक्टिस, प्रैक्टिस इज मोर इम्पोर्टेंट। तो देखते हैं आई की वैल्यू क्या हो जाती है। सेम रहती है आई नॉट बाय पाई, बट फुल वेव में आई की वैल्यू ज्यादा हो जाती है। क्या हो जाती है? 2 आई नॉट बाय पाई। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? वी नॉट बाय पाई, इसमें 2 वी नॉट बाय पाई हो जाती है। देन वी हैव द वैल्यू ऑफ आर, ईटा की वैल्यू है हमारे पास जो कि 2 टाइम्स ये सिंपल। इसको 2 टाइम्स की तरह याद रखोगे तो भी आसानी से हो जाएगा। फिर फॉर्म फैक्टर है, रिपल फैक्टर है, पल्स फैक्टर, फ्रीक्वेंसी है, एक्सेट्रा। अब देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जंक्शन डायोड। So forward characteristic. It is the graph it is the graph between forward voltage applied across the junction diode, resulting a forward current. The diode shows the so so जो अपना नीचे डायग्राम में वो एक सर्किट अरेंजमेंट दिखा रहा है। For prevents the forward current from exceeding the permitted value. The forward current is due to the मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स। वो तो अपन ने पहले भी पढ़ा था कि रिवर्स के अंदर माइनॉरिटी कैरी करते हैं चार्ज, उससे करंट आता है। रिवर्स फॉरवर्ड के अंदर मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं तो करंट की वैल्यू भी ज्यादा होती है। देखते हैं। नाउ वी हैव दिस। तो उसमें दे रखा है द फॉरवर्ड वोल्टेज बी एफ across the junction diode is increased from 0 in steps and the corresponding values of the forward current आई एफ थ्रू द डायोड आर नोटेड। हाँ, तो एक्सपेरिमेंटर बता रहे हैं कि एक्सपेरिमेंट कैसे किया है। हमने बेसिकली वीआरएफ को नोट डाउन करने की कोशिश करी है बाय इंक्रीजिंग द वोल्टेज अक्रॉस इट, धीरे धीरे करके। ठीक है, इन स्टेप्स का मतलब टेकिंग आवर टाइम। तो उसके बाद उन्होंने प्लॉट कर दिया ग्राफ पी और आई के बीच में, एंड दिस इज द ग्राफ दैट वी सी, राइट? इसको मैं हाईलाइट करता हूँ आपको। पहले तो जीरो रहेगा जब तक वो बैरियर वोल्टेज क्रॉस नहीं कर लेगा। जैसे बैरियर वोल्टेज क्रॉस किया वी गेट दिस काइंड ऑफ ग्राफ, राइट? देखते हैं इसमें क्या लिखा है। When the applied forward voltage is zero, that is the circuit is open at K, the barrier voltage V naught, the junction does not permit the current flow। तब तक करंट फ्लो नहीं हो पाएगा जब तक आपको जंक्शन के वोल्टेज की वैल्यू कम है। यू हैव टू लाइक ओवरकम द बैरियर वोल्टेज फॉर द करंट टू टेक प्लेस। ओके, सो therefore the forward current IF is zero and is indicated by point zero in figure 26.26। As the forward voltage is increased, तो हमने इसको धीरे धीरे इंक्रीज किया फ्रॉम जीरो टू। तो हम देखा कि धीरे धीरे करके हमारा फॉरवर्ड करंट भी इंक्रीज करने लग गया। एंड वी गेट अ वैल्यू। ठीक है,
अब आते हैं रिवर्स के अंदर कि रिवर्स में क्या होता है। रिवर्स में क्या होता है अपन को पता है, करंट की वैल्यू स्टार्टिंग में बहुत कम होती है। अगर हम ज्यादा भी वोल्टेज को चेंज करें देन टू वी गेट टू सी कि हमारा जो स्टडी पैटर्न है या फिर जो करंट की वैल्यूज है वो काफी सिमिलर टू ईच अदर एंड आर गोइंग वेरी स्लो। लाइक द चेंजेस इन द करंट इज वेरी स्लो। एक बार देखते हैं ग्राफ क्या, हम थ्योरी पार्ट में ग्राफ क्या कहता है। सो द रिवर्स वोल्टेज वी आर अक्रॉस द जंक्शन diode is increased from figure 26.67 0 in steps, and corresponding value of the reverse current IR are donated. If we plot the graph between VR and IR, we get the reverse architecture, characteristics of OCD of the junction diode. ठीक है, the shape of the reverse current can be explained under. However, like this, because yes, since the diode is the resistance is very high, practically no current flows through the circuit. However, very small reverse current flows in the reverse bias, as shown in the figure. This is called the reverse saturation current because its value practically remains constant. जो कि हमने पहले भी स्टार्ट में कहा था कि practically the value of a current remains constant, ज्यादा फ्लक्चुएट करती नहीं होती है, मतलब बहुत चेंजेस जो होते हैं बहुत स्मॉल होते हैं उसके अंदर। ठीक है, उसके बाद ये तब तक सेटिस्फाई करता है जब तक ब्रेक डाउन नहीं आती। एक पॉइंट आता है सेमीकंडक्टर में जहां पे अगर वो ब्रेक डाउन हो गया देन द मोशन बिकम्स रियली स्ट्रांग, राइट, द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स एंड एवरीथिंग। तो देखते हैं व्हाट डज इट से। ओके, सो नाउ मूव लेट्स मूव ऑन टू अनदर पार्ट ऑफ dynamic AC forward resistance. This is something out of our syllabus right now. It has been removed, so we'll skip that. So it is Zener diode. What are Zener diodes? So Zener diodes are another type of diodes, and they work on a different kind of principle. Not a different, but selected set of rules of semiconductors, and has numerous theories and depiction of the architecture and its form. So first things first, let's see that what does Zener diode actually looks like. So let's see. First is the forward bias. Again, we'll do it here as well. And the second part is the reverse biased. So let's see what do we have here. So Zener diode as a voltage regulator. So a Zener diode can be used as a voltage regulator or a stabilizer to provide a constant voltage from a source. The Zener diode is connected across a fluctuating voltage source through a dropping resistance of Rs, and the constant voltage supplied is obtained through the load resistance, that is RL. So a Zener diode of the Zener voltage Vs is reverse connected across the R load RL, which has a constant output is desired. Okay, the series resistance RS. Sorry. Okay, so just let me give me a minute. So this series resistance RS absorbs the output voltage fluctuations as and to maintain the constant voltage across load RL. You get it? Like this is very interesting कि जो RL के अंदर जो था रेजिस्टेंस उसके ऊपर ज्यादा ध्यान रहा कि वेरिश नॉट, सो दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। सो देखते हैं, सपोज द इनपुट वोल्टेज इंक्रीजेस सिंस द Zener diode is in breakdown region. The Zener diode is equivalent to a battery VZ as shown. It is clear that the output voltage remains constant. Output का जो voltage रहता है वो constant रहता है, VZ that is equals to E naught. The excess voltage, the excess voltage is dropped across the series resistance RS.
which will cause a load current remain constant and some of the voltages. And so, just a minute, I'm babbling here. So this will cause the load current to remain constant, hence the output voltage remains constant respective of changes on E. Okay, so that is very easy to understand. इसके अंदर हमने एक फ्लक्चुएटिंग आउटपुट डाल दिया, ठीक है? तो रिवर्स बायस में जाएगा पहले वो एक बार, और एक बार फॉरवर्ड बायस में जाएगा। बट फॉरवर्ड बायस में तो नॉर्मल करंट देगा वो, और उसमें भी देगा। तो इसको बेसिकली हम एक बैटरी की तरह चेंज कर सकते हैं, जेनर डायोड को हम एक बैटरी के इक्विवेलेंट डाल सकते हो, राइट? सो दैट इज हाउ वी सॉल्व इट। लेट्स सी इन द नेक्स्ट पार्ट, जस्ट गिव मी अ मिनट गाइस, विल बी बैक। Okay, so getting back. So yes, the best approach to solve these types of questions. Now the one thing that is there, you can replace the Zener diode with a battery with a voltage of VZ. That's as simple as that. So you get your answers very easily while solving them. Okay, now getting back to photodiode. Diode says, so just a minute. Okay, so let's read कि वो कैसे work करता है, कैसे work नहीं करता है। तो देखते हैं कैसे वर्क करता है फोटोडायोड। सो जंक्शन डायोड विच कंडक्ट्स व्हेन द चार्ज कैरियर्स आर जनरेटेड बाय द फोटॉन्स। तो उसमें क्या होता है, फोटॉन्स जनरेट करते हैं चार्ज कैरियर्स, राइट? आई एम लाइक लिटरली कन्वर्टिंग इट फॉर यू इन हिंदी, बट इट्स वेरी सिंपल व्हाट द लाइन सेज, इसका मतलब भी वही है। सो जो लाइट इंसिडेंट होती है उसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉनिक जंक्शन डिवाइस। ओके, सो मतलब इस डिवाइस को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉनिक जंक्शन डिवाइस, और यहाँ पे ये लाइट के आने पर वर्क करता है, राइट? तो उसका कंस्ट्रक्शन इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट, सो लेट्स सी हाउ डज इट वर्क। प्रिंसिपल इज इम्पोर्टेंट। तो देखते हैं। व्हेन अ रेक्टिफायर डायोड इज रिवर्स बायस्ड, ओके, सो इट हैज अ वेरी स्मॉल रिवर्स लीक करंट। जो अपन ने पहले भी पढ़ा था कि एक रेक्टिफायर डायोड को अगर हम रिवर्स में डालते हैं तो उसका बहुत स्मॉल करंट वैल्यू आता है। The same is true for a photodiode. A reverse current is produced by thermally generated electron hole pair, which are swept across the junction by electric field created by the reverse voltage. Okay. A
In a rectifier diode, the reverse current increases with temperature due to an increase in number of electron hole pair. The photodiode differs from a rectifier diode in that when the PN junction is exposed to light, the reverse current increases with the increase in light intensity and vice versa. ओके सो व्हाट डज इट ट्राइंग टू से, देखो हम वापस से रीड थ्रू करते हैं। तो रेक्टिफायर डायोड में क्या होता है, रिवर्स करंट इंक्रीज करता है टेम्परेचर में, इस वाले में, ठीक है। तो क्यों इंक्रीज करता है, क्योंकि टेम्परेचर के साथ साथ यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होल्स के पेयर से वो बढ़ जाते हैं, तो अपने पास जो करंट कैरियर चार्ज है वो बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो उसमें डिफरेंस क्या है एक फोटोडायोड और एक रेक्टिफायर में, कि जब एक पीएन जंक्शन एक्सपोज होता है लाइट को, तो उसमें रिवर्स करंट इंक्रीज करता है एंड विद द इंक्रीज इन इंटेंसिटी एंड वाइस वर्सा। सो ये लाइन इंपॉर्टेंट है काफी, कि डिफरेंस क्या है एक रेक्टिफायर और उसके अंदर। दिस इज वेयर द इम्पोर्टेंस कम्स इन। So when the light falls on the PN junction, the energy is imparted by the photons to the atoms in the junction. This will create more free electrons. This additional free electrons will increase the reverse current. As the intensity of the light incident on the PN junction increases, the reverse current also increases. Right. ये आपको समझ आ गया होगा, राइट? इट्स वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। एक दो हम और चीजें देखते हैं। तो हमने देख लिया बेसिक फोटो करंट डायोड कैसे दिखता है, हमें फिगर में दिखा दिया, दिस इज द बेसिक करंट दैट लुक्स लाइक। द सर्किट हैज रिवर्स बायस। अब वो कैसे पता लग रहा है, देखो दिस इज पी एलिवेटेड, ये ये पी ये पी है और ये एन है, राइट? अगर ऐसा होता है तो दिस इज पी एंड दिस इज एन। तो अगर पी पे अपने, सॉरी आई एम गोइंग रॉन्ग आई सपोज, यस आई एम गोइंग रॉन्ग। तो ये होता है दिस इज एन एंड दिस इज पी। तो एनोड लगा तो एनोड पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है। तो आई विल नॉट गेट इनटू द डिटेल्स ऑफ इट, आई होप यू गाइस नो दिस, बट इट इज वेरी सिमिलर टू दैट। तो अब देखते हैं कैसा है, रिवर्स बायस के अंदर है, रेजिस्टेंस आर है, ठीक है। ठीक है, तो इससे जब कोई लाइट इंसिडेंट नहीं होती, तो एक पीएन जंक्शन ऑफ फॉरवर्ड आयर हैज अ रिवर्स करंट आयर, जो कि बहुत स्मॉल होता है, ठीक है। अपन ने जैसे कि पहले देखा था, एक नॉर्मल पीएन जंक्शन की तरह बिहेव करता है ये डायोड, ठीक है। तो अब डार्क रेजिस्टेंस हमें पता लग गया कि डार्क रेजिस्टेंस कैसा होता है, बट जब लाइट इंसिडेंट होती है तब करंट इंक्रीज करता है। तो किस एम्पलीट्यूड से इंक्रीज करता है, लेट्स सी। ये वी हैव अ डायरेक्ट फॉर्मूला एंड थ्योरी फॉर इट। देखो, तो जो ग्राफ दे रखा है वो रिवर्स करंट और इल्यूमिनेशन के ऊपर है, ई। अगर हमारा इल्यूमिनेशन बढ़ता है, यानी कि जो नंबर इंटेंसिटी ऑफ लाइट या फिर द अमाउंट ऑफ लाइट दैट वी आर सेंडिंग इट टुवर्ड्स द डायोड वो बढ़ती जाती है, तो हमारा रिवर्स करंट है उसकी वैल्यू भी बढ़ती जाती है, ठीक है। तो द रिवर्स करंट इज नोन एज द वर्टिकल एक्सिस एंड इज मेजर्ड इन म्यू एम्पियर्स, द इल्यूमिनेशन इज इंडिकेटेड इन द हॉरिजॉन्टल एम्पियर। और उसको मेजर कैसे करते हैं, वी गेट इट। और क्या है, लेट्स सी। So let's read the users first. This is very normal thing.
I'll give you a minute to read through it. So let's just wait for a minute. Read the use cases of photodiodes. It's very interesting. होंगे right photodiodes के. So let's get back to the new topic, that is the light emitting diode जो अपने घर पे भी इस्तेमाल करते हो आप, right? You know what a light emitting diode is? So light emitting diode is commonly called as the LED. तो अगर आप जानते हो तो LED is also kind of a diode जो कि बहुत commonly यूज करते हैं. तो देखते हैं what kind of diode LED is. तो एक heavily doped PN junction को, हेवीली डोप्ड का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ इम्प्योरिटीज बहुत ज्यादा है उस पीएन जंक्शन के अंदर. अगर बहुत ज्यादा हेवीली डोप्ड है तो उसके अंदर यानी कि पॉजिटिव साइड पे नंबर ऑफ होल्स बहुत ज्यादा होंगे. अगर अपना पीएन जंक्शन है तो यहाँ पे होल ज्यादा होंगे, और एन है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे. यू गेट इट. तो नंबर ऑफ पॉजिटिव ज्यादा है पी साइड में, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है एन साइड पे. और ये फॉरवर्ड बायस के अंदर वर्क करता है, ठीक है. एमिट्स स्पॉन्टेनियस रेडिएशंस व्हेन फॉरवर्ड बायस. तो उसका मतलब ये है जब इसको फॉरवर्ड बायस में हम रन करते हैं तो हमारे पास बहुत सारे लाइट लाइट रेज निकलते हैं इसके अंदर से, ठीक है. तो ये वर्क कैसे करता है एक बार देखते हैं. तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, यू गेट व्हाट सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन लुक्स लाइक. अब इसका थ्योरेटिकल पार्ट देखते हैं. So when a PN junction diode is forward biased, the electrons injected to the P side of the junction falls from the conduction band, ठीक है. तो देखो अब वापस से कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड पे जाते हैं. लेट मी जस्ट इरेज इट फॉर अ बिट. ओके. तो ये हमारा कंडक्शन बैंड है, हमारा वैलेंस बैंड है. तो क्या कहना चाहता है, जब हमने पी साइड के जो इलेक्ट्रॉन्स थे जो एक हमने डाले पी साइड के अंदर, वो कंडक्शन बैंड से ही हमारा कंडक्शन बैंड है. लेट मी राइट इट डाउन. कंडक्शन एंड दिस इज वैलेंस. तो जो इलेक्ट्रॉन है वो कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड के ऊपर नीचे गिर जाते हैं, ठीक है. तो रिकॉम्बिनेशन ऑफ होल्स तो हो जाता है, यहाँ पे होल्स होते हैं. तो जो इलेक्ट्रॉन्स अपने कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में आते हैं तो उनका रिकॉम्बिनेशन हो जाता है, ठीक है. तो जब वो ऐसे मूव करते हैं ना, तो आपको पता होगा व्हेन इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम वन रीजन टू अनदर, वो एक ऑप्टिकल रे रिमूव करता है. एक हाउ डू आई से इट, एक फोटोन रिलीज करता है. वी नो दिस राइट. व्हेन अ इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम वन बैंड टू अनदर, अ फोटोन इज यूजुअली emitted, especially in the case of getting back to their energy levels. अगर कोई कंडक्शन बैंड या हायर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी पे आता है, तो when a PN junction diode is forward biased, the electron injected to the P side of the junction diode falls from the ये अपन ने पढ़ लिया राइट. तो उसके बाद है, सो आई जस्ट लेट्स सी. ये आपको समझ आ गया होगा ना. तो हमने जैसे कि पढ़ा, अगर कोई हायर लेवल से लोअर लेवल पे जाता है तो एक फोटोन रिलीज होता है. उस फोटोन की एनर्जी क्या होती है, एच सी बाय लैम्डा, राइट. सो आपको समझ आ गया होगा हाउ डज इट वर्क. इसमें दे रखा है कि when this is equal to jumping of electron from higher energy to lower energy. That is what I'm trying to say. So I'll give you a minute to read through the advantages and uses of LED. These are very important things because they are play a really important role in our daily life as well, right? So I'll give you a minute or two to read through it, and let's get back to the theory part then.
Okay, so there was a minute, and I hope you read it through, right? So let's see where do we have to move forward with the topics we are studying. तो नेक्स्ट हमारा आता है सोलर सेल एंड फोटो इलेक्ट्रिक डिवाइस दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट दीज डेज आजकल काफी यूजेस होते हैं सोलर सेल्स के एंड वी आर यूजिंग लाइक सोलर एनर्जी दीज डेज टू अ वेरी हाई पोटेंशियल so let's see a special p-n junction diode which converts solar energy into electrical energy is known as a solar cell, okay, or a photoelectric device. The junction surface of these photodiodes is kept large, so the large radiations are caught. A simple solar cell consists of p-n junctions, of which n region is very thin and p is very thick. ओके सो ये वर्क कैसे करता है एक बार देखते हैं तो जब सोलर एनर्जी स्ट्राइक करती है सेल के ऊपर तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स बनते हैं जो अपन ने पहले भी पढ़ा था राइट वी स्टडीड दिस इन दिस काइंड ऑफ फोटोडायोड राइट सो इट्स अ लार्ज स्केल एप्लीकेशन ऑफ अ फोटोडायोड अगर उसको आप समझना चाहो तो सोलर सेल इज very similar to photodiode, but a better version of it. And how does it work? Let's see. तो इसके अपन एक्शन वर्किंग देखते हैं तो जब लाइट आती है तब इलेक्ट्रॉन होल होल पेयर्स बनते हैं ठीक है तो इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम पी रीजन डिफ्यूज टू द जंक्शन टू द एन रीजन ठीक है एंड होल्स फ्रॉम द एन रीजन डिफ्यूज थ्रू द जंक्शन टू द पी रीजन ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द डिप्लीशन रेट ठीक है बट देयर इज नॉट एन इलेक्ट्रिक फील्ड राइट नाउ बट ठीक है लेट्स सी फिर पीएन जंक्शन क्या होता है डायोड इज ओपन सर्किटेड देन द होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स विल कलेक्ट एंड accumulate on the two sides of the junction this gives rise to a open circuit voltage ठीक है तो okay basically you getting voltage out of the separation of electrons and holes उसमें क्या है जब होल्स और इलेक्ट्रॉन्स बन जाते हैं ना ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन पेयर का जो होता है ब्रेक डाउन डिफ्यूजन तो उससे क्या होता है दीज स्टार्ट मूविंग तो मूवमेंट कैसा होता है जो आपके होल्स होते हैं वो एन रीजन से क्या जाते हैं वापस जंक्शन की तरफ जाते हैं और जो इलेक्ट्रॉन्स है वो पी रीजन से क्या जाते हैं वापस एन रीजन के पास जाते हैं तो उसमें क्या होता है वी गेट अ इलेक्ट्रिक फील्ड तो अपने पास होल्स जाते हैं पी रीजन में और ये हो जाते हैं एन रीजन में तो वी गेट अ वोल्टेज ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव right? But this is giving me a negative voltage. I don't know what's going on. So let's see. Okay. I think this is the wrong diagram, guys. क्योंकि अगर हमारे होल्स जा रहे हैं एन से पी के अंदर तो यहाँ पे होल्स आ गए ना तो होल्स आर पॉजिटिवली चार्ज तो इट शुड वर्क लाइक दिस so I don't know why they have given me a ulta side but let's see what the further question says. Do we have any further topic एक बार topics सारे complete हो जाए then we'll continue with the lecture. So no, we have a junction transistor, but transistor is on a different day. We'll not cover transistor right now. Transistor would require a lot of time. उसके अलावा, do we have anything else? No. We have transistor, right? So I don't think we'll cover transistor for the time being. एक बार हमारा इसके पहले का पार्ट कवर हो जाता है, then we'll move forward. Let's take one though. Okay, so that is what the thing was. इतना cover हो गया ना अपना तो एक दो questions. We'll try to cover up some questions now. So let's see what are the questions we have. First question देखते हैं. A diode is using the circuit as shown has a constant voltage drop of 0.5 at all currents and maximum power rating of 100 microwatt या milliwatt, so not micro, milli. What should be the value of resistance R connected in series with diode for operating the maximum current? So हमें पता है maximum power deficit कब होती है P max is equals to V into I max. तो I max हमें क्या दे रखा है करंट का हमें निकालना है वो तो हम कैसे निकाल सकते हैं ओम्स लॉ से निकाल सकते हैं राइट हमें वोल्टेज पता है 1.5 1.5 क्या दे रखा है आई थिंक इट शुड बी मेंशन्ड हियर दैट देयर इज 1.5 बीइंग अप्लाइड हियर तो अगर 1.5 अप्लाइड हो रहा है और
voltage drop across the diode is 0.5 and maximum power rating is of 0.1 watt, तो maximum current क्या हो जाएगा 0.2. तो हमारे पास voltage drop across the resistance is 1 and we know that the current is 0.2, the resistance becomes 5 ampere. So this only works when we know that the voltage applied across the whole the group of diode and the resistance is 1.5. ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब हमें ये दे रखा होता, बट हमें दे नहीं रखा था डायग्राम में, तो आई एम जस्ट राइटिंग इट फॉर यू गाइस राइट नाउ. उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है. A battery of 2 volt is connected across the points A and B as shown. ठीक है. Just give me a minute. Okay, yes. So sorry for the interruption. Actually, there was a network issue, so I could not help it. So let's see. So हमारे पास next question क्या है? A battery of 2 volts is connected across the point A and B shown in the figure. Find the current drawn from the battery if both positive terminals are connected to one point A, okay, fine, and point B, okay. Assume the resistance of each diode to be zero in forward bias and infinite in reverse bias. Okay. So first case देखते हैं अपना. First case क्या होगा? When diode is connected in the forward condition, the resistance of the diode is zero, hence the current of the diode is maximum, while the diode thus the current open as the open circuit. When the effective current is obtained using the Ohm's law. So first case देखते हैं. When the positive terminal of the battery is connected to point A, the diode D1 is in forward bias and offers zero resistance, while diode D2 is in reverse bias and offers infinite resistance. Okay. ठीक है, ये हमको समझ आ गया. दिस इज वेरी बेसिक. तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? हम डायोड D1 को एक वायर से रिप्लेस कर सकते हैं और D2 को एक ओपन वायर से रिप्लेस कर सकते हैं. तो अपने पास फाइनल फिगर क्या बनेगा? अगर मैंने यहाँ पे एक वायर से रिप्लेस कर दिया और यहाँ पे ये डाल दिया और यहाँ पे मेरे पास बैटरी आ गई, तो 10 वोल्ट हो जाएगा और यहाँ पे एक ओपन वायर है, तो यहाँ से करंट पास होगा ही नहीं, तो करंट कितना हो जाएगा? हम पास 2 वोल्ट है, तो 2/10 इज 0.2. ठीक है. और सेकंड केस में क्या कर सकते हैं? तो उसमें नेगेटिव वायर में जाएगा. वेरी सिंपल गाइस, दिस इज वेरी सिंपल, नथिंग आउट ऑफ द बॉक्स. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन फिगर 26.45 द वोल्टेज नीडेड एट द सोर्स. देखो वापस से क्वेश्चन पे आते हैं. हमें दे रखा है, हमें जो मेंटेन करना है, क्या मेंटेन करना है? 25 मेंटेन करना है अक्रॉस द लोड. ठीक है. और लोड कितना है हमारा? 2 के ओम्स का, यानी कि 2000 ओम्स का है. तो अज्यूमिंग दैट द सीरीज रेजिस्टेंस आर इज ऑफ 200, अपन लिखते जाते हैं डायग्राम के क्रॉस. इट विल मेक थिंग्स इजियर फॉर अस. और वोल्टेज कितना मेंटेन करना है? 15 वोल्ट्स. ठीक है.
तो Zener requires a minimum current of 10 milliampere to work satisfactorily. What is the Zener rating required? तो देखते हैं. तो the current to the load of resistance of 2K is found using the Ohm's law. ठीक है, हम करंट निकाल सकते हैं. करंट क्या होगा? V by R. तो V कितना है? 15 वोल्ट, और ये कितना है? 2000. सो वी गेट 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, हमारे पास बचेगा 75 बाय दिस. तो वी गेट 0.0075 एम्पियर. राइट, वी गेट आवर करंट. उसके बाद जनरल करंट हमें दे रखा है 10 माइक्रो एम्पियर्स का. तो दोनों करंट मिला के कितने करंट हो जाएंगे अपने पास? तो 10 मिली, राइट. सो 10 इंटू 10 टू द पावर -3, यानी कि 0.01. तो 0.01 इंटू 75 इज 0.0175 एम्पियर्स. तो हमें वोल्टेज ड्रॉप निकालना है अक्रॉस आर. तो वो कितना हो जाएगा? 3.5. एंड इनपुट वोल्टेज रिक्वायर्ड कितना हो जाएगा? वी आर प्लस वी एल. तो हमारे पास 3.5 है और 15 हमें बोल रखा है, तो 18.5. गाइस, वाज वेरी इजी. और हमें रेटिंग निकालनी थी. तो रेटिंग कैसे निकाल सकते हैं अपन? Current. The current we get is 17.5 micro ampere, milliampere, and the breakdown voltage is 15 volts. Okay. I'll have to get back to this कि ये कैसे निकाला है, because I'm still not aware. But apart from that, you get now how the question is being done, right? Let's move on to another question. I think we'll just take one more question up and then drop end the session. So let's take something that we have already studied earlier, right? There were questions earlier as well. एक क्वेश्चन और लेते हैं. So this is very direct, right? No, let's take the questions down below because these above questions will be very direct. Okay, let's take this one only. So हमें दे रखा है एक एसी सप्लाई है. हमें बेसिक ट्रांसफॉर्मेटर का क्वेश्चन है, बहुत आसान होगा ये. एसी को डीसी में कन्वर्ट करना है. और सॉरी, सिंगल वेव रेक्टिफायर है ये. तो उसमें करना है, एक एसी करंट हमने सप्लाई किया है 230 वोल्ट का, और उसमें हाफ वेव रेक्टिफायर के थ्रू हम सेंड कर रहे हैं इसको. और रेशियो है 10:1 का. फाइंड द आउटपुट डीसी वोल्टेज. तो देखो, अगर हमें 10:1 का दे रखा है रेशियो पहले, तो वोल्टेज निकाल लेते हैं. वोल्टेज अक्रॉस कितना होगा? तो वोल्टेज कितना होगा हमारा? 10 टाइम्स ऑफ √3 टाइम्स. तो वी √2. नो, 1/10 टाइम्स इंटू √2. सो व्हाट डू वी गेट दैट एज? तो हमारा वोल्टेज 10 कैसे आ रहा है? लेट मी जस्ट चेक. सो ओके, द ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर जो हमने फॉर्मूला इस्तेमाल किया है, लेट्स गो थ्रू इट. The formula that they have used is, we know that VSM by into N1 is equals to VPM is equals to N2. तो ठीक है. तो अब इसको हम कैसे करेंगे? हमारे पास VSM पता है, हमने ये निकाल लिया यहाँ पे. बट VPM नहीं पता था ना अपन को. VPM क्या होता है यहाँ पे? M जो होता है, दैट इज द RMS वैल्यू. हम क्या करेंगे यहाँ पे? VSM के लिए कर देंगे, VSM के लिए कर देंगे 230 इंटू √2, बिकॉज वी हैव टू टेक एन RMS वैल्यू एंड देन मल्टीप्लाइड इट बाय 10. सॉरी, डिवाइडेड बाय 10. तो वी गेट इज 32.53. बट हमें इसको डीसी में कन्वर्ट करना है. ये हमारा किस में होता है? एसी फॉर्म में होता है. तो VDC क्या हो जाएगा हमारा? VSM बाय पाई. तो वी गेट आर वैल्यू. उसके बाद नेगेटिव हाफ साइकिल ऑफ द AC applied the diode is reverse bias and the conducts no current. Therefore, the maximum secondary voltage applied across the diode is this. Very easy to understand. So let us end the lecture here and we'll get back to the different topics transistor वाला part जो बचा है next lecture में. Okay. So thank you guys. I'll leave it to you.